जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में टीम प्रबल में जीके जीएसवाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो ये बताइएगा। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स आपके पढ़ लिए थे, तो अभी तक हमने डिस्कशन किया था ओलंपिक खेल के बारे में, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, फिर उसके बाद एशियाई खेल के बारे में, फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई, क्रिकेट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने कल के ही टॉपिक में, कल के ही क्लास में पूरी बातों को मैंने आपको समझा दिया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग अपने सारे साथियों के बीच में सेशन को शेयर कर दीजिएगा, मन लगा करके जबरदस्ती 12 दिनों की जो क्लास है और ऐसे ऐसे टॉपिक्स जीएस में हम करा रहे हैं, हम हो चाहे प्रसून सर हो चाहे प्रत्युष सर हो, ऐसे ऐसे टॉपिक्स करा रहे हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान कम जाता है, या कोई पढ़ाता कम है, कोई कम सिखाता है, जो आपको याद करना पड़ता है। तो वैसे टॉपिक्स को हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मैथ्स और रीजनिंग की क्लास डेली शाम को 6 बजे और 7 बजे आपकी चली रही है। तो आप सब लोगों को एंजॉय करना है भाई। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम लोगों को हॉकी में क्या क्या समझना है भाई। तो हॉकी में अगर हम बात करें एक एक करके, खूब अच्छे से बातों को समझिएगा, कहीं में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब हम हॉकी को डिस्कशन करते हैं तो हॉकी के आधुनिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो हॉकी के आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड में आपके 18वीं शताब्दी के बीच में, 18वीं शताब्दी के मध्य में इसका आधुनिक स्वरूप आपको देखने को मिलता है। और सबसे पहले जानते हो इसका डेवलपमेंट कहां पे हुआ था, सबसे पहले इसका विकास कहां पे हुआ था। तो मुख्य रूप से स्कूल्स में, जो वहां के स्कूल होते थे, जो स्कूल्स आपके होते थे, उन स्कूल्स में आपके ये सबसे पहले आपके डेवलप हुआ था, सबसे पहले ये विकसित हुआ था। तो हॉकी के बारे में बात करें तो इसका आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड में आपके 18वीं शताब्दी के मध्य में मुख्य रूप से स्कूलों में इसको देखा जाता है, स्कूलों में ये विकसित हुआ था। 1861 में आपको सबसे पहले आपके हॉकी का एक संगठित क्लब बनाया गया था। 1861 में सबसे पहले आपके भारत में एक हॉकी का संगठित क्लब बनाया गया था, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, ब्लैक हीथ रग्बी हॉकी क्लब के नाम से जाना जाता है। ब्लैक हीथ रग्बी हॉकी क्लब के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि हॉकी से संबंधित सबसे पहला सर्वप्रथम संगठित जो आपका क्लब था, सर्वप्रथम संगठित क्लब, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको ब्लैक हीथ रग्बी और हॉकी क्लब के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। और सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में स्कूल्स में इसके आधुनिक स्वरूप को शुरू किया गया था। लेकिन अब इस हॉकी क्लब से तो काम नहीं चलेगा। अगर हम इस हॉकी के गेम को रेगुलेट करना चाहते हैं और इसको इंटरनेशनल लेवल का बनाना चाहते हैं तो हमको हॉकी एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। तो जो पहला हॉकी एसोसिएशन बनाया गया उसकी स्थापना यूके में यानी इंग्लैंड में 1876 में करी गई। उसकी स्थापना कब करी गई, तो 1876 में पहली आपके हॉकी एसोसिएशन की स्थापना करी गई। आपने बोला कि ठीक है, लेकिन ये तो यूके बेस्ड हो गया ना हॉकी एसोसिएशन। अब हमको इस हॉकी एसोसिएशन को लेके चलना है आपको इंटरनेशनल आधार पे। तब हमने क्या बनाया, तब हमने बनाया आपके FIH यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ आपको बनाया। जब हम अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के बारे में बात करें तो 7 जनवरी 1924 को इसकी पेरिस फ्रांस में स्थापना हुई थी भाई। पेरिस जो कि फ्रांस में आता है, उसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को आपके हुआ था। और किसका इसमें प्रयास है, अब देखो भाई, आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं तो ओलंपिक में एक व्यक्ति था जिसके प्रयास से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई। उसी तरीके से आपके जब हम आपके राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं तो उसमें भी एक व्यक्ति था जो कि आपके एथलेटिक्स था, जिसके कारण आपके राष्ट्रमंडल खेल की परिकल्पना करी गई। उसी तरीके से जब अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करते हैं तो उस अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को फ्रांस के पेरिस में की गई थी, तो प्रयास किसका था, तो पॉल लियूटी का प्रयास था भाई। पॉल लियूटी का प्रयास था। तो पॉल लियूटी के प्रयास के कारण 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना करी गई। अब जो आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा, जैसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बारे में बात करें तो उसका कहां पे मुख्यालय, कॉमनवेल्थ का कहां पे मुख्यालय, एशियाड का कहां पे मुख्यालय, आईसीसी की बात करें तो कहां पे मुख्यालय, तो उसी तरीके से FIH के भी मुख्यालय के बारे में बात करेगा। तो FIH के मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के लुसानी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड के लुसानी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो आज के बाद से ध्यान रखना कि जो FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ है वो स्विट्जरलैंड के लुसानी में आपके स्थित है। अब इस सवाल पूछा जाता है कि भाई हॉकी में
महिलाओं को कब एंट्री मिली भाई? तो पहली बार महिलाओं को 1980 में मॉस्को में आपको एंट्री मिली थी भाई। तो मॉस्को रूस में, तो जब 1980 के मॉस्को में जब आपके ओलंपिक हुआ था तो उस समय आपके महिला हॉकी की आपकी एंट्री हुई थी। और साथ ही साथ अगर हम हॉकी से संबंधित पहले वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो हॉकी से संबंधित पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था। कहां पे भाई? बार्सिलोना में हुआ था। और बार्सिलोना कहां पे पड़ता है? स्पेन में पड़ता है। फिर से एक बार अच्छे से इन बातों को देख लीजिएगा कि हमने क्या क्या समझाया था। हमने बोला कि हॉकी के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो हॉकी के आधुनिक स्वरूप की बात करें तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के बीच में स्कूलों में, वहां की इंग्लैंड की स्कूल्स में, इंग्लैंड की स्कूलों में इसको सबसे पहले आपको डेवलप किया गया था। 1861 में सबसे संगठित क्लब के बारे में बात करें, सबसे पहले संगठित क्लब की बात करें तो ब्लैक हीथ रग्बी हॉकी क्लब उसका नाम आ जाता है। ब्लैक हीथ रग्बी हॉकी क्लब इसका नाम आ जाता है। लेकिन हॉकी से संबंधित पहले एसोसिएशन की बात करें तो हॉकी से संबंधित पहले एसोसिएशन के बारे में बात करें तो यूके में इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी भाई? 1876 में हुई थी। तो 1876 में यूके में इसकी स्थापना हुई थी भाई। आपने बोला कि ठीक है भाई, अब यहाँ पे हॉकी एसोसिएशन से काम है, इंटरनेशनल लेवल का हमको क्या चाहिए भाई? एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी आपका मतलब वो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो 7 जनवरी 1924 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी संगम ने बना दिया। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे था भाई? इसका हेडक्वार्टर आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में। लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ को बनाया कहां पे गया था? तो फ्रांस के पेरिस में। और इसको बनाने में किसका प्रयास था? तो पॉल लियूटी का प्रयास था। तो पॉल लियूटी के प्रयास से हमने इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ को बना दिया था। और महिला हॉकी सबसे पहली बार 1980 में मॉस्को में ओलंपिक में आपके इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार महिला हॉकी आपको देखने को मिलता है। और 1971 में बार्सिलोना स्पेन में फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी का आपका शुरू हुआ था। तो एक बार सभी लोग इसको प्यार से देख लो, अच्छे से देख लो, उसके बाद हम आगे की टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या करना है। तो हॉकी के बारे में हमने ये बताया। अब हॉकी के और आप इंपॉर्टेंट बातों को यानी हॉकी और भारत को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको आप देखिए भाई, कैसे कनेक्ट करेंगे? बिल्कुल आसान है। भारत की हॉकी की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा इसको प्राप्त है। और इसी भारत के राष्ट्रीय खेल के दर्जे जो आपकी हॉकी को प्राप्त है उसी आपकी हॉकी से संबंधित है। उनका नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद। और आप सब लोगों को यह बात पता है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और दूसरी बात आपको यह भी पता है कि 1928 से लेकर के 1956 तक जितने भी आपके ओलंपिक हुए उन सारे ओलंपिक में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और अंतिम गोल्ड मेडल 1980 में और फिर जाके सुखार खत्म हुआ कब भाई? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 2021 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था भाई, मनप्रीत सिंह की कप्तानी में। पिया श्रीजेश आपके गोलकीपर थे भाई। तो भारत के राष्ट्रीय खेल का दर्जा इसको प्राप्त है। और इसी खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद के ऊपर भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स आपके प्राइज भी देखने को मिलता है जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अभी सवाल पूछा जाता है कि भारत के पहले हॉकी एसोसिएशन की बात करें तो वो पहला हॉकी एसोसिएशन कहां पे? बंगाल में। और आप सब लोगों को पता है कि जब हम बंगाल के बारे में बात करते हैं तो बंगाल अलग अलग आपके स्पोर्ट्स के एक गढ़ के तौर पे माना जाता है, स्पेशली आपके फुटबॉल के गढ़ के तौर पे देखा जाता है। तो बंगाल हॉकी एसोसिएशन मेरे प्यारे साथियों पहली बार भारत में आपको देखने को मिलता है। लेकिन देखो इंटरनेशनल लेवल पे FIH है, ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ है, लेकिन भारतीय हॉकी संघ भी तो होना चाहिए। 28 अप्रैल 2008 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा भारतीय हॉकी फेडरेशन को क्या कर दिया गया भाई? भंग कर दिया गया। तो भारतीय हॉकी फेडरेशन जो था 2008 में ये भंग कर दिया गया। तो अब उस फेडरेशन की जगह पे कौन सा आपका संगठन बनाया गया? तो 20 मई 2009 को एक नया संगठन बनाया गया और उस नए संगठन को क्या बोलते हैं? हॉकी इंडिया। इसका मतलब क्या है कि पूरे भारत में हॉकी की बात करते हैं तो भारत में हॉकी को कौन रेगुलेट करता है? तो भारत में हॉकी को रेगुलेट करता है हॉकी इंडिया। तो भारत में हॉकी की बात करें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में इसको राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और हॉकी में भी प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, आपके स्टिक होता है, 2 गोल पोस्ट होता है और आपके 2 गोलकीपर होते हैं। उसके बाद सारे मैदान में हॉकी स्टिक के साथ उस बॉल को आपके खेलते हैं। तो इसमें आपको पहले जो फेडरेशन था हॉकी का इंडिया में, भारतीय हॉकी फेडरेशन, उसको भंग करके 20 मई 2009 को एक नया संगठन शुरू कर दिया गया जिसको हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपने बोला कि डन गया पूरी बात, लेकिन सवाल कहां से पूछा जाता है? सवाल आपके इसके एलिमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है।
इसके अवयव से रिलेटेड पूछा जाता है, तो उसके बारे में हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखो भाई, हॉकी का जो मैदान होता है वो किस प्रकार का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। प्रत्येक टीम में कितने कितने प्लेयर होते हैं भाई, तो 2 टीमें पार्टिसिपेट करती है। मैदान में 11 प्लेयर होते हैं और प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है, और जिस प्लेयर को रिप्लेस कर दिया फिर से उसको पार्टिसिपेट करने का मौका उस गेम में उस दिन आपको नहीं मिलेगा। तो 11 प्लेयर में से 3 को आप चलते खेल के दौरान रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जिसको रिप्लेस करके जिसको आपने हटा दिया फिर से उसको मौका नहीं मिलेगा। और जो हॉकी का नया नियम है 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गया है, और उसके अंतर्गत हॉकी का पूरा जो गेम है कितने मिनट में खेलना होता है भाई, 60 मिनट में खेलना होता है। नियम अगर भंग कर दिया तो देखो अलग अलग है, मेल में नियम भंग करने पे अलग तरीके का स्ट्रोक होता है, फीमेल में अलग तरीके का स्ट्रोक होता है। तो अगर आपने नियम भंग किया इसमें भाई मेल हॉकी में तो आपको पेनल्टी स्ट्रोक होता है, लेकिन अगर आपने फीमेल हॉकी में आपने नियम भंग किया तो उसमें पेनाल्टी बुली होता है भाई, पेनाल्टी बुली होता है। जो हॉकी का गेंद होता है जिसको आप स्टिक के साथ मारते हो 156 से लेकर के 163 ग्राम होता है। और अगर हम गेंद की परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2.81 इंच से लेकर के 2.94 इंच तक होता है। तो मैंने क्या क्या आपको समझाया भाई, तो हॉकी के बारे में मैंने आपको बताया कि हॉकी का मैदान आयताकार होता है, प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर आपके पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मैंने आपको क्या दिखाया, फिर मैंने बताया कि प्रत्येक टीम खेल के दौरान अपने 11 में से 3 प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है, जिसको रिप्लेस कर दिया उसको फिर से भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2019 से जो नियम प्रभावी हुआ है उसके अंतर्गत इस हॉकी के गेम की पूरी जो अवधि मानी जाती है 60 मिनट मानी जाती है। अगर आप इस गेम के दौरान अगर पुरुष जो आपकी हॉकी होता है उसमें नियम भंग करते हैं तो पेनाल्टी स्ट्रोक आपको होता है, मतलब वो आपके एक तरीके से पेनाल्टी लगाया जाता है, दंड लगाया जाता है। और महिलाओं में पेनाल्टी बुली होता है। हॉकी का जो गेंद होता है 156 से लेकर के 163 ग्राम होता है, और इसकी जो सरकमफ्रेंस की बात करें, परिधि की बात करें 2.81 इंच से लेकर के 2.94 इंच आपको देखने को मिलता है। ये पूरी बात को मैंने आपको बताया। तो अब आप सब लोगों को ये पूरी बात अच्छे तरीके से याद हो गई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आप सब लोग लाइक करके बताइए कि क्या आज के बाद से हॉकी से रिलेटेड आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा? हमको नहीं लगता है कि होगा। तो एक बार मैं आप सब लोगों को फिर से रिकैप करा देना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या बताया भाई, हमने आपको क्या बताया। तो यहां से हमने शुरू किया था हॉकी के बारे में, शुरू किया था कि इंग्लैंड में इसके आधुनिक रूप को स्कूल में स्टार्ट किया गया। 1861 में पहली आपकी क्लब बनाई गई, ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब। फिर इसका एसोसिएशन बनाया गया। 1876 में यूके में फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन बनाया गया। फिर इसका नाम चेंज करके अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ FIH कर दिया गया। 7 जनवरी 1924 को फ्रांस के पेरिस में पॉल लियूटी के प्रयास से, और इसका हेडक्वार्टर जो है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लोसाने आपके स्विट्जरलैंड में। महिला हॉकी सबसे पहले, महिलाओं को हॉकी में सबसे पहले ओलंपिक में प्रवेश आपके 1980 मॉस्को में दिया गया, और फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी का बार्सिलोना स्पेन में 1971 में हुआ। भारत में हॉकी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद इसके बहुत बड़े आपके प्लेयर हैं और प्लेयर रहे हैं, जिनको हॉकी का जादूगर और गद्दा के नाम से, और खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार इनके नाम पे है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं जो इनकी जयंती है भाई। पहला एसोसिएशन बंगाल हॉकी एसोसिएशन। 28 अप्रैल 2008 को भारतीय हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया गया। 20 मई 2009 को एक नया संगठन बनाया गया जिसको हॉकी इंडिया के नाम से जाना जाता है। हॉकी के मैदान की बात करें तो आयताकार होती है, प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। 11 में से खेल के दौरान 3 प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं और तीनों प्लेयर बाद में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो नए नियम आपके प्रभावी हुए उसमें आप लोगों को पता है कि टोटल इस खेल की जो अवधि होती है वो 60 मिनट होती है। अगर मेल हॉकी के दौरान आपके ऊपर दंड लगता है तो पेनाल्टी स्ट्रोक कहते हैं, फीमेल के दौरान पेनाल्टी बुली कहते हैं। गेंद का वजन और परिधि, ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है और शानदार तरीके से 8 बजे प्रसून सर की क्लास में आप लोगों को जुड़ना है बिहार जीके में। और आप सब लोगों को 12 दिन लगातार मेहनत करके इस पूरे के पूरे वैसे टॉपिक्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या जिसको आपने कम पढ़ा उसको मजबूत करना है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का आपको सदस्य बनना है। और साथ ही साथ 2 काम बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑफलाइन कमेंट करना है
क्लास के बाद, और उसमें 2 बातों को लिखना है कि आज की सारी बातें आपको याद हो गई और साथ ही साथ आज की पूरी बातों को अपने अपने कॉपी में आपने नोट कर लिया है। तो आप सभी साथियों का इस सेशन में जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।